गौ माता की पावन कथा। गौ माता ने बताया कि किन पापों के कारण इंसान गरीबी का सामना करता है और कौन से ऐसे कारक हैं जो घर में कलह और अशांति का बीज बो देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यह अद्भुत कथा ध्यानपूर्वक सुनने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ उन्होंने कथा की शुरुआत की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि पुराणों में कहा गया है, यदि किसी भी कथा या शिक्षा को बीच में अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उसका पूर्ण प्रभाव नहीं रह पाता। एक समय की बात है, अवंतीपुर नामक नगर में एक परोपकारी एवं विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो पिता की तरह ईमानदार और दयालु थे, और उनके घर में एक छोटी बहू भी थी। उसके घर में ऐसा माहौल था मानो माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आई हों। परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते, सलाह-मशविरा करते और व्यापारी का व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। लेकिन समय के साथ व्यापारी के 2 पुत्रों में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। वे सोचने लगे कि पिता का जीवन कितना सुखमय है। इसी बीच नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास जाकर शिकायत करने लगे कि पुरोहित की आय अब घट रही है, क्योंकि व्यापारी उन्हें यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाता। पुरोहित ने इन बातों से प्रभावित होकर कुछ कपटपूर्ण उपाय सोचने शुरू किए। उन्होंने योजना बनाई कि व्यापारी के घर जाकर उससे एक पीतल का लोटा मांग लिया जाए। उनका मानना था कि उस लोटे को अपने घर ले जाने से व्यापारी के व्यापार में हानि आएगी और घर में कलह फैल जाएगी। व्यापारी ने पुरोहित की बात मान ली, परंतु उसकी छोटी बहू, जो वास्तुशास्त्र और पारिवारिक सौहार्द की भली भांति समझदार थी, ने सावधानी बरती। पुरोहित ने आगे गौमाता, जिन्हें हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, मांगने का उपाय सुझाया। उसने व्यापारी से गौमाता लेने का अनुरोध किया ताकि व्यापार में विघ्न उत्पन्न हो और उसे पूजा पाठ के लिए बुलाया जा सके। लेकिन व्यापारी का घर प्रेम और सद्भाव से ओतप्रोत था। उसकी छोटी बहू ने सभी कपटों को भांप लिया था। चाहे पुरोहित ने पीतल का लोटा लिया या गौमाता मांगने का प्रयास किया, व्यापारी का परिवार हमेशा समृद्धि की ओर अग्रसर रहा। भगवान शिव ने अंततः कहा, जब तक उस घर में छोटी बहू विद्यमान है तब तक कलह के प्रयास विफल ही रहेंगे। इस प्रकार व्यापारी के घर में स्वाभाविक सौहार्द बना रहा और पुरोहित के सभी कपट असफल हो गए। फिर भी व्यापारी का मन बदल गया। वह अपनी छोटी बहू से तकरार करने लगा, जिससे परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आपसी कलह के चलते उसका छोटा बेटा भी दुखी हो गया, जिसने बाद में शहर जाकर अपना व्यवसाय आरंभ किया। परंतु समय के साथ वह भी गलत संगत में पड़ गया, जिससे व्यापारी के परिवार और व्यापार दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कथा का एक और पहलू था पति पत्नी के रिश्ते का महत्व। एक बात कही गई कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक निकटता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल है। यदि इस रिश्ते में दूरी आ जाए तो यह न केवल 2 व्यक्तियों के बीच बल्कि पूरे परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। मधुपुर नामक नगर में एक किसान रघुवीर अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक शांत रात रघुवीर ने घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उसी रात उसे एक सुंदर महिला निशा दिखाई दी। निशा के साथ रघुवीर की मुलाकात ने उसके मन में हल्की मुस्कान ला दी। परंतु धीरे धीरे यह संबंध धोखे और छल पर आधारित हो गया। निशा ने अपने पति को धोखा देकर रघुवीर से मिलना शुरू कर दिया, जिससे रघुवीर और अपनी पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी उत्पन्न हो गई। इस घटना से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच साथ सोना, एक दूसरे के प्रति सम्मान और पारिवारिक जिम्मेदारियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब ये मूलभूत तत्व कमजोर पड़ते हैं तो परिवार में कलह के साथ साथ बाहरी प्रलोभनों का भी सामना करना पड़ता है। एक अन्य भाग में सुजानगढ़ नगर के एक धनवान व्यापारी सुभाष की कथा है। सुभाष ने कड़ी मेहनत और चतुराई से अपनी संपत्ति अर्जित की थी, परंतु उनका पुत्र अमन धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। अमन जुआ खेलने, नशा करने और वेश्याओं में लिप्त हो गया। सुभाष और उनकी पत्नी श्रुति ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की, पर जब व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है तो वह अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है। अमन का विवाह भी हुआ,
परंतु विवाह के बाद भी उसका व्यवहार बिगड़ता गया। उसकी पत्नी निर्मला ने उसके साथ शारीरिक संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए थे। धीरे धीरे अमन ने पिता की वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति जुआ में हार बैठी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत गिर गई। निर्मला ने उपदेश दिया कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने, नेक जीवन जीने और शिक्षा तथा सही संगत पर ध्यान देने में निहित है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम अपनी जवानी में शिक्षा, मेहनत और सही संगत को नजरअंदाज करते हैं तो वृद्धावस्था में हमें पछतावा करना पड़ता है। कथा के समापन में यह बताया गया कि पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन, प्रेम और जिम्मेदारी का होना अनिवार्य है। एक साथ सोना न केवल शारीरिक निकटता का प्रतीक है, बल्कि यह आपसी विश्वास, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव को भी प्रबल करता है। यदि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो परिवार में सामंजस्य बना रहता है और समाज में आदर्श स्थिति स्थापित होती है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट का सामना सही दिशा, अनुशासन और नैतिकता के साथ करना चाहिए। केवल वही जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पवित्र कथा का सार यह है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का पालन करना ही सुख और समृद्धि का मूल मंत्र है। चाहे वह आर्थिक सफलता हो या पारिवारिक संबंधों की सौहार्द्रता, इन गुणों के आधार पर ही जीवन में वास्तविक खुशहाली संभव है। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी अमूल्य टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। धन्यवाद।